तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8 के लिए अभ्यास 4.4 लेकर आए हैं, जिसमें है चतुर्भुज की रचना करना। चतुर्भुज की रचना उस स्थिति में करनी है जब प्रश्न में 3 भुजाओं की संख्या दे रखी है, जिनकी नाप दे रखी है और उनके 2 कोण दे रखे हैं। 3 भुजाएं और 2 कोण दिए हुए हैं। तो चतुर्भुज DEAR की रचना कीजिए। आपका पहला प्रश्न है DE बराबर 4 सेमी, EA बराबर 5 सेमी, AR बराबर 4.5 सेमी, कोण E बराबर 60 डिग्री और कोण A बराबर 90 डिग्री है। तो इसको देखने पर आपको सबसे पहले एक कच्चा चित्र बनाना है, चतुर्भुज बनाना है, जिस पर नाप व नाम अंकित करनी है। तो यहाँ देखिए EA 2 कोण दिए हुए हैं, तो आप आधार मानिए EA। तो एक चतुर्भुज बनाना है, किसी भी नाप का कैसा भी एक चतुर्भुज आप बनाओगे। ये कच्चा चित्र है जिसका नाम है चतुर्भुज DEAR। तो EA की नाप 5 सेमी है, ये आधार है 5 सेमी का। DE ये भुजा दे रखी है 4 सेमी की। AR ये 4.5 सेमी की नाप दी हुई है। कोण E बराबर 60 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का कोण है। कोण A बराबर 90 डिग्री, ये कोण A बराबर 90 डिग्री है। कच्चा चित्र बनाया और उस पर नाप व नाम अंकित किए। चतुर्भुज DEAR एक कच्चा चित्र बनाया। उस पर नाप व नाम अंकित किया। अब आपने जो कच्चा चित्र बनाया है उसको देख करके आप पक्के चित्र की रचना कर सकते हो। कैसे करोगे? चित्र बना हुआ है आपके सामने। सबसे पहले EA आधार 5 सेमी का खींचना है। अब आपके पास में प्रकाल और वो स्केल आपके पास में है ही, तो यहाँ देखिए सर्वप्रथम EA बराबर 5 सेमी का एक रेखाखंड खींचना है। EA ये E है और ये A है, ये 5 सेमी का एक रेखाखंड है। आधार EA बराबर 5 सेमी का आपने क्या करा? एक रेखाखंड खींचा। बिंदु E पर, ये बिंदु E है, इस पर 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो 60 डिग्री का कोण आप प्रकाल की सहायता से जानते हो। E बिंदु पर एक छोटा सा चाप घुमाते हैं, कोई भी त्रिज्या लेकर के प्रकाल में कोई भी त्रिज्या लेते हैं और इस प्रकार एक चाप घुमाते हैं। यहाँ से जो पहला चाप कटेगा वो 60 डिग्री का कटेगा। ये 60 डिग्री का इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाते हुए आप एक सीधी रेखा खींचोगे, ये 60 डिग्री का कोण बन जाता है। E पर 60 डिग्री का प्रकाल की सहायता से कोण बन जाएगा। इसी प्रकार बिंदु A पर आपको 90 डिग्री का कोण की रचना करनी है। बिंदु A है ये, इस पे आपको कितने डिग्री कोण की रचना करनी है? 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो प्रकाल में कोई भी त्रिज्या दे करके और यहाँ से इस प्रकार से एक चाप घुमाओगे आप। पहला चाप कटेगा 60 डिग्री का, दूसरा चाप कटेगा 120 डिग्री का। अब 60 और 120 पे से यहाँ से चाप काटोगे आप, एक चाप यहाँ से काटोगे और जो ये बिंदु है ये, इसको इससे मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींचोगे किरण। ये आपका 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, E पर 60 डिग्री का बनाया और बिंदु A पर आपने 90 डिग्री का कोण बना दिया। ठीक है, अब इसके बाद में आप देखिए कच्चा चित्र। ये भुजा कितनी है? 4.5 सेमी। अब प्रकाल में आपको 4.5 सेमी का चाप भरना है। कितना भरना है? 4.5 सेमी प्रकाल में खोलना है और 4.5 सेमी, जैसे मान लो ये 5 सेमी है आपका, ठीक है, और हमको भरना है दूसरा AR बराबर 4.5, तो इससे थोड़ी कम है तो लगभग इतना भरेगा।
तो यहाँ से आप उसको प्रकाल को और यहाँ चाप काट दोगे। इस प्रकार से आप, ये आपका 4.5 सेमी का चाप कट गया, 4.5 सेमी। जो काटन बिंदु है ये आपका आर बिंदु हो जाएगा। इसी प्रकार ईडी बराबर भुजा ईडी कितनी है, 4 सेमी। अब आपको 4 सेमी प्रकाल खोलनी है। 4 सेमी प्रकाल खोल करके नाप करके और बिंदु ई पर आपको लगाना है। आपका प्रकाल की नोक कहाँ रखनी है, ई पर रखनी है और यहाँ पे से इस पे से ई पे से 4 सेमी का चाप काटना है। ये आपका मान लो 4 सेमी का चाप कट गया यहाँ से। ये बिंदु कॉटन बिंदु हो गया डी। ठीक है, अब डी और आर को, डी कहाँ है, ये बिंदु है, आर कहाँ है, ये बिंदु है, इनको सीधी रेखा स्केल की सहायता से सीधा मिला दो। ठीक है, तो यह आपका क्या बन जाएगा, चतुर्भुज डी ई ए आर प्राप्त हो जाएगा। अब इसको हम बनाते हैं, इसकी रचना करते हैं। तो सर्वप्रथम पेंसिल व पटरी की सहायता से, पेंसिल व पटरी की सहायता से ई ए बराबर 5 सेमी का एक रेखाखंड खींचा। एक रेखाखंड खींचा। सबसे पहले आपने आधार खींचा, एक रेखाखंड खींच दिया, ई ए बराबर 5 सेमी। बिंदु ई पर परकाल की सहायता से, परकाल की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाया। इसी प्रकार बिंदु ए पर परकाल की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाया। अर्थात आपने इस चित्र को कैसे कैसे बनाया वो सारा विवरण आपको लिखना है। ई पर 60 डिग्री कोण बनाया और बिंदु ए पर प्रकाल की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाया। इसके बाद में देखिए ईडी बराबर भुजा ईडी बराबर 4 सेमी परकाल में चाप भरकर बिंदु ई से डी की तरफ चाप काटा, डी की तरफ चाप काटा। इसी प्रकार ए आर बराबर 4.5 सेमी चाप भरकर बिंदु ए से आर की तरफ चाप काटा। डी आर को मिलाने पर अभिष्ट चतुर्भुज डी ई ए आर प्राप्त हुआ। ये इसकी रचना हो जाती है। अर्थात आपने इस चित्र को, इस रचना को किस प्रकार से बनाया उसका विवरण लिखने पर
आपको इस चतुर्भुज की रचना हो जाती है। मैंने इतनी बड़ी रचना लिखी है, आप संक्षेप में भी लिख सकते हैं। कम से कम इतना बड़ा सवाल आता है, 6 नंबर का सवाल आता है, तो आप कम से कम 3 पंक्तियों में, 4 पंक्तियों में आपको इसकी रचना करनी होगी, आपको तभी नंबर मिलेगा। ठीक है ना। इस प्रकार से आप रचना करके और ये सवाल संपूर्ण कर सकते हो। इसके बाद में देखिए, इसी का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। देखिए प्रश्न नंबर 2, चतुर्भुज TRUE की रचना करो जिसमें TR बराबर 3.5 सेमी, RU बराबर 3 सेमी, UE बराबर 4 सेमी, कोण R बराबर 75 डिग्री और कोण U बराबर 120 डिग्री दिया हुआ है। इसको ध्यानपूर्वक देखने पर सबसे पहले आपको एक कच्चा चित्र बनाना है। कच्चा चित्र, चलो आज मैं इधर बनाता हूँ। ये आपका कच्चा चित्र है, इस पर नाप व नाम अंकित करना है। अब यहाँ देखिए चतुर्भुज का नाम है TRUE, तो हम यहाँ से भी चालू कर सकते हैं TRUE, परंतु हमको इसमें कुछ देखना है। वो देखने को ये मिलता है कि ये दो कोण हैं, R और U, ये आधार के कोण हैं। तो RU आपको आधार लेना है, ये आधार होना चाहिए। तो त्रिभुज का नाम है TRU, तो आप यहाँ से लिखोगे TRUE, ये आपका कच्चा चित्र है। इस पर नाप लिखिए TR बराबर 3.5, RU बराबर 3 सेमी, UE बराबर 4 सेमी, कोण R बराबर 75 डिग्री, R है 75 डिग्री, कोण U बराबर 120 डिग्री, ये U है 120 डिग्री। तो हल है आपका ये कच्चा चित्र है। सर्वप्रथम TRUE एक कच्चा चित्र बनाया, किसी भी नाप का, किसी भी प्रकार को आपको एक चित्र बनाना है, चतुर्भुज, आयत, वर्ग, कैसा भी बना दो, उस पर नाप व नाम अंकित करने हैं। सर्वप्रथम TRUE एक कच्चा चित्र बनाया, उस पर नाप व नाम अंकित किया। अब आपने ये कच्चा चित्र बना दिया, इस पर नाप व नाम अंकित कर दिया। अब आप क्या करते हो, इस चित्र को देख करके पक्का चित्र बना सकते हो। बहुत आसानी होती है आपको बनाने में। RU 3 सेमी का रेखाखंड खींचना है, बिंदु R पर 75 डिग्री का कोण बनाना है, बिंदु U पर 120 डिग्री कोण बनाना है। तो देखिए, अब आपको चित्र यहाँ बना दें तो उसकी रचना यहाँ हो जाएगी, अगर आप चित्र यहाँ बनाएंगे तो रचना यहाँ हो जाएगी। तो देखिए पक्का चित्र, तो RU बराबर 3 सेमी एक रेखाखंड खींचोगे, ये RU है, RU बराबर 3 सेंटीमीटर। रचना भी यही हो जाती है। सर्वप्रथम RU बराबर 3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, बिंदु R पर, ये बिंदु R है, यहाँ देखिए कितने डिग्री कोण है, 75 का। तो आपको क्या करना है, 75 डिग्री का कोण बनाना है। आप प्रकाल से नहीं बना सकते तो आप इसे चांदे की सहायता से भी बना सकते हैं। तो देखिए ये चांदा है, चांदे को आप इस R बिंदु पर, जो इसका मध्य बिंदु है, यहाँ पर आप लगाओगे और इस रेखा को इस रेखा के नीचे दबाओगे इस प्रकार से, और जिधर आपकी रेखा दबी हुई होती है उधर से ही आपको गिनना है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो आपको 75 डिग्री का लेना है। 70 और 80 के बीच में 75 डिग्री है। यहाँ निशान लगा करके आप इसको और इसको एक सीधी रेखा से
ये 75 डिग्री का कोण आपका बन जाएगा। आपको एक 75 डिग्री की कोण बना करके एक किरण खींचनी है। इसको आवश्यकता पड़ेगी तो आप और बढ़ा सकते हैं। उसके बाद में U पर देखिए, बिंदु U है, बिंदु U आपके पास में ये है, इस पर 120 डिग्री का कोण है। तो 120 डिग्री का एक आसान सा कोण होता है जिसे आप प्रकाल की सहायता से बना सकते हैं। तो यहाँ कोई भी नाप लेकर के प्रकाल में, और एक क्या करना है आपको, चाप में घुमाना है। U पर प्रकाल की नोक रख करके और एक आपको चाप घुमाना होता है। ये चाप घुमा दिया, ये कॉटन बिंदु है, इससे पहला चाप काटोगे आप, आपका 60 का बनेगा, ये 60 का है। दूसरा आपका चाप यहाँ कटेगा, ये 120 डिग्री का है। अब आप क्या करोगे, इस 120 के से ऐसे घूमता हुआ इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींचोगे। ये 120 डिग्री का है आपका। अब क्या है, RT बराबर 3.5 सेमी आपको दिया है। RT की नाप कितनी दी है, 3.5 सेमी की दी है। तो प्रकाल को आप 3.5 सेमी खोलोगे। कितने खोलोगे, नाप करके 3.5 सेमी आपको प्रकाल में चाप भरना है। अब मैं बताऊं, ये आपका 3 सेमी का है, तो इससे बड़ा ही तो होगा वो भाई। ये 3 सेमी का है आपका, तो इससे बड़ा होगा। आप नाप के भरोगे जब, तो इससे बड़ा आपका चाप, मान लो R बिंदु पर नोक ऐसे रख करके और यहाँ से आपको चाप घुमाना है। 3.5 का मान लीजिए आपका यहाँ चाप कट गया। ये जो कॉटन बिंदु है ये T प्राप्त हो जाएगा, इसकी नाप है 3.5 सेमी। ठीक है। इसी प्रकार UE बराबर, UE कितना दिया हुआ है आपको, UE 4 सेमी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 4 सेमी दिया हुआ है। तो UE बराबर 4 सेमी का आपको प्रकाल में चाप भरना होता है। यानी प्रकाल को आप 4 सेंटीमीटर खोलोगे। अब 4 सेंटीमीटर खोलोगे तो आप फैक्ट बात है कि आपने जब 3 सेमी का ये रेखाखंड खींचा तो इससे बड़ा होगा, तो इससे बड़ा है। और उसको आप खोल करके और यहाँ U पर लगा करके और उसको आपको चाप घुप काटना है। यहाँ लगाइए आप प्रकाल की नोक और यहाँ आपका मान लो 4 सेमी का चाप कट गया। ये काटन बिंदु E प्राप्त हो जाएगा, इसकी नाप 4 सेमी हो जाएगी। अब काटन बिंदु T और E को आपको मिला देना है। T और E स्केल की सहायता से इन दोनों बिंदुओं को स्केल लगा करके और इन दोनों बिंदुओं को मिला दीजिए। तो इस प्रकार से आपका चतुर्भुज TRUE प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। इसकी रचना करना बहुत इजी होता है। सर्वप्रथम पेंसिल व पटरी की सहायता से 3 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, बिंदु R पर 75 डिग्री का, पर चांदे की सहायता से लिख दो, हमने चांदे की सहायता से 75 डिग्री का कोण बनाया। बिंदु U पर प्रकाल की सहायता से 120 डिग्री का कोण बनाया। RT बराबर 3.5 सेमी प्रकाल में चाप भरकर बिंदु R से T की तरफ चाप काटा। इसी प्रकार UE बराबर 4 सेमी प्रकाल में चाप भर करके बिंदु U से E की तरफ चाप काटा। T और E को मिलाने पर चतुर्भुज TRUE प्राप्त हुआ। ये इसकी रचना हो जाती है। रचना आप स्वयं करेंगे। ठीक है। इस प्रकार से आपका ये अभ्यास 4.4 संपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें 2 ही प्रश्न दिए हुए हैं, तो ये दोनों प्रश्न आपके हल हो गए। इसके बाद में हम आपको अभ्यास 4.5 अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।